द क्लास 5th ऑफ भारतीयम पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन। आज हम साइंस के फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश प्लांट ग्रो बाय स्टेम कटिंग। अब स्टेम कटिंग से कौन से प्लांट उगते हैं? मनी प्लांट। डैश सॉफ्टन द सीड कोट। सीड कोट को कौन सॉफ्ट करता है? वो है वाटर। अगर आप पानी में कोई बीज डालते हो तो वो सॉफ्ट हो जाता है। डैश हेल्प इन द सीड टू ब्रीथ एयर। हवा से जो बीज है वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। डैश कैच द फिश एंड सेल दैम इन द मार्केट। तो वो होता है फिशरमैन। अ स्नेक स्मेल विद इट्स टंग। जो स्नेक है वो अपनी टंग से स्मेल लेते हैं। डैश एनिमल आर एक्टिव एट नाइट। जो एनिमल रात में दिखाई पड़ते हैं उनको हम नॉक्ट्यूर्नल एनिमल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉक्ट्यूर्नल एनिमल्स। डैश आर सेंसिटिव टू वाइब्रेशन। वो है एलिफेंट जो है उन्हें दूर से भी कोई आ रहा होता है तो पता चल जाता है, इसलिए वो सेंसिटिव टू वाइब्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। जो हमारे रिब केज है वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं? लंग्स को, क्योंकि लंग्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। अवर हार्ट बीट डैश टाइम इन अ मिनट। वो होता है 72। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू नोज। अब हमारी नोज से किस चीज को हम रिमूव करते हैं? जो हमारी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको हम रिमूव करते हैं। डैश प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट्स। वो कौन से प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं? वो होते हैं हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट। कौन से होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट। डैश हैज जॉ लाइक लीव्स टू ट्रैप इंसेक्ट्स। वो होती हैं वीनस फ्लाई ट्रैपर। जो जिनकी जो पत्तियां होती हैं वो जॉ लाइक मतलब जो हमारा जबड़ा होता है उसकी तरह होती हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट आर कार्निवोरस। जो इंसेक्ट्स को खाते हैं प्लांट वो कार्निवोरस प्लांट्स कहलाते हैं। डैश मेक देयर ओन फूड। वो होता है प्लांट। डैश इज अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट वॉल्यूम। डैश इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम वाटर में कोई भी चीज आसानी से घोल सकते हैं। अब है एक्वाटिक प्लांट आर ऑल्सो नोन एज हाइड्रोफाइट। एक्वाटिक प्लांट जो भी पानी में उगने वाले प्लांट्स हैं उनको हम एक्वाटिक प्लांट्स तो कहते ही हैं, लेकिन उनको साथ में हम हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं। अब है डैश इज अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म शोइंग द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एल्गी। जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, वो एल्गी होता है। देखा होगा आपने फर्श पर जो ग्रीन कलर की काई जम जाती है उसको हम एल्गी कहते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स। क्या है? ट्रू फॉल्स। अब है फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का। द प्लांट प्रिपेयर फूड दैट कन्वर्ट इनटू अ स्टार्च। जो प्लांट्स हैं अपना खाना किस में कन्वर्ट करते हैं? स्टार्च में। मतलब ये हमारा सही स्टेटमेंट है तो हम यहाँ ट्रू लिखेंगे। द पिचर प्लांट आर मॉडिफाइड इन अ पिचर लाइक। पिचर प्लांट वो जैसे मटके की तरह होते हैं तो इसलिए वो मॉडिफाइड होते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है तो यहाँ लिखेंगे ट्रू। नॉट यूजिंग हार्मफुल इंसेक्ट एंड पेस्टिसाइड। हमको ज़्यादा हार्मफुल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड फसल में यूज नहीं करने चाहिए, तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है, यहाँ हम टी लिखेंगे। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। जो मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो प्लांट की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं, तो यहाँ आएगा ट्रू। अनवांटेड प्लांट्स कॉल्ड वीड। जो अपने आप उगकर आते हैं उनको हम अनवांटेड प्लांट्स बोलते हैं, तो वो होते हैं वीड्स, यहाँ ट्रू आएगा। कुनैन इज अ मेडिसिनल फॉर डिसेंट्री। कुनैन जो है वो डिसेंट्री के लिए यूज होती है, नहीं, कुनैन जो होती है मलेरिया के लिए यूज होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो यहाँ हम लिखेंगे फॉल्स। मलेरिया इज कॉज्ड बाय मेल एनोफ्लीज। नो, मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफ्लीज, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सैंड इज सॉल्युबल इन वाटर। नो, सैंड जो रेत है वो कभी भी पानी में नहीं घुलता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट।
जो वॉल्यूम होता है वो जगह को घेरता है, मतलब ये सही स्टेटमेंट है, ट्रू आएगा। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि पानी में हम कुछ भी चीज़ें को घोल सकते हैं। अब है ग्रेप्स इज ओरिजिनेटेड चाइना, नो, ग्रेप्स जो है वो यूरोप में सबसे पहले उगा था, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यहाँ एफ लिखेंगे। क्यूमन इंडियन नेम इज लॉन्ग, नहीं, क्यूमन का इंडियन नेम जीरा होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। सीड्स आर प्रोटेक्टेड बाय सीड कोट, ट्रू आएगा, क्योंकि सीड कोट है जो सीड को प्रोटेक्ट रखता है बाहर की चीज़ों से। अब है शार्क कैन बी डिटेक्टेड ड्रॉप ऑफ वाटर, ड्रॉप ऑफ ब्लड इन अ वाटर, जो शार्क होती है वो पानी में अगर कहीं पर भी एक बूंद खून गिरता है तो वो उसको पता कर लेती है, मतलब ये सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ आएगा ट्रू। बटरफ्लाई टेस्ट विद देयर टंग, विंग, सॉरी, जो बटरफ्लाई है वो अपने विंग से टेस्ट करती है, रॉन्ग, वो अपने फीट से टेस्ट करती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। द ब्रेन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन, ट्रू, जो ब्रेन है हमारी बॉडी का वो हमारी सारी चीज़ों को स्टोर कर कर रखता है। डॉग कैन हियर द साउंड ऑफ लोअर पिच, तो यहाँ आएगा फॉल्स, क्योंकि डॉग जो है वो हायर पिच साउंड सुनता है। अ नॉर्मल हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट, जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है उसकी हार्ट बीट कितनी होती है, 72 टाइम्स इन अ मिनट होती है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये थे इस वीडियो में मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स कराए हैं। इसको आपको अपनी कॉपी में साफ राइटिंग में करना है और साथ में लर्न भी करना है चिल्ड्रंस। थैंक यू।